बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी ट्री की क्रिएशन और अगेन हम यूजिंग लिंक लिस्ट बाइनरी ट्री को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्रिएट करेंगे। और इस दफ़ा हम एक ज़बरदस्त किस्म का एफिशिएंट फंक्शन लिखने जा रहे हैं कि वो आपको जब रन होगा तो एक ज़बरदस्त किस्म की बाइनरी ट्री आपके पास क्रिएट हो जाएगी, राइट। ये वो ट्री है जो कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बना के दी थी स्टूपिड वे से। हमने पहले क्या बनाए थे, ये नोड्स इंडिपेंडेंटली बनाए थे। हर एक नोड को एक इंडिपेंडेंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा था, राइट। और फिर हर इंडिपेंडेंट पॉइंटर के थ्रू उस नोड के डेटा पार्ट को एक्सेस करके मैंने उसमें क्या किए थे, डेटा को स्टोर किया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे C स्टोर किया था, यहाँ पे A स्टोर किया था, यहाँ पे D, यहाँ पे B, राइट। फिर उसके बाद इन नोड्स को जो कि इंडिपेंडेंट नोड्स थे, इसको मैंने मैनुअली कन्फिगर करके कुछ इस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया था कि वो आपको ये पर्टिकुलर जो ट्री है ये आपको फॉर्म करके दे, राइट। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि बी को इस वाले नोड को मैंने इस वाले नोड के साथ कुछ इस तरह कनेक्ट किया था कि इसका जो एड्रेस था इस नोड के लेफ़्ट साइड के जो पॉइंटर है उसमें स्टोर किया था। तो फिर आप कह सकते हो कि ये वाला जो नोड था इसका लेफ़्ट चाइल्ड नोड बन गया था, राइट। सिमिलरली इस वाले नोड को भी मैंने मैनुअली कनेक्ट किया था इस नोड के राइट साइड के पॉइंटर में, इसका एड्रेस मैंने स्टोर किया था, राइट। तो फिर आप कह सकते हो कि C जो था वो इस A का राइट चाइल्ड बन गया था, एंड सो ऑन, राइट। सो पिछले वीडियो में हमने मैनुअली नोड्स बनाए थे इंडिपेंडेंटली। उन नोड्स को हमने क्या किया था, ट्रीट किया था। और फिर मैनुअली हमने उन नोड्स के लिंक्स को रिवाइज किए थे और एक ट्री का जो डेटा स्ट्रक्चर था वो हमने क्रिएट किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक ज़बरदस्त किस्म का फंक्शन हम बनाएंगे और वो फंक्शन आपको एक ज़बरदस्त किस्म की ट्री आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपको बना के देगी, ठीक है। तो उस फंक्शन में हम करेंगे क्या एग्जैक्टली, कोड तो मैं आप लोगों को जब हम लैब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिख के दूंगा। उस फंक्शन में हम कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट। तो देखें, सबसे पहले मैं क्या करूँगा उस फंक्शन में, अच्छा यहाँ पे आप नोट करें कि ये जो फंक्शन मैं लिखने वाला हूँ क्रिएट का, तो इसका जो रिटर्न टाइप है वो नोड स्टार है, ठीक है। तो इस बात को आप फ़िलहाल होल्ड करो, राइट। हम एक फंक्शन लिखने जा रहे हैं क्रिएट का, जो कि जब कॉल होगा तो आपको एक ट्री क्रिएट करके देगा, ठीक है। इसके रिटर्न टाइप को आप फ़िलहाल होल्ड करें। तो इस फंक्शन के अंदर सबसे पहला काम क्या होगा, आपके पास एक नोड क्रिएट होगा। और आप लोगों को पता है कि नोड क्रिएट कैसे होता है। नोड क्रिएट आप दो स्टेप्स में करते हो। सबसे पहले आप क्या करते हो, एक पॉइंटर बनाते हो और उस पॉइंटर में आप लोग फिर क्या करते हो, मेलॉक के थ्रू आप लोग हीप में मेमोरी एलोकेट करते हो और उसका जो एड्रेस है वो फिर आप लोग क्या करते हो, इस ptr पॉइंटर में आप लोग स्टोर कर देते हो, ठीक है। तो इन दोनों स्टेप से आपके पास जो नोड है वो क्रिएट हो जाता है, राइट। उसके बाद जब नोड आपके पास बन जाता है तो फिर उसमें हम क्या करते हैं कि जो उस नोड का जो डेटा पार्ट होता है वो हम एक्सेस करते हैं, उसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। ये वाली जो बात मैंने लिखी है इसको भी आप फ़िलहाल होल्ड करो, ठीक है। तो लेट सपोज़ मैंने यूज़र से रन टाइम में डेटा मांगा कि जो नोड आपने बनाया उसमें आप डेटा भी इंटर कर लो। तो मैं लिखूँगा Cin और लेट सपोज़ इस नोड का जो पॉइंटर है वो ptr1 है, तो मैं लिखूँगा कि ptr1 के डेटा में आप लोग क्या करो, डेटा इंटर करो, राइट। सो जब नोड आपका बन जाएगा तो डेफिनेटली फिर ये जो नोड बन जाएगा इस नोड का लेफ़्ट चाइल्ड भी होगा और राइट चाइल्ड भी होगा, ठीक है। अगर होगा तो फिर उसका एड्रेस इस वाले पॉइंटर में स्टोर होगा और अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ पे हम क्या स्टोर करेंगे, नल स्टोर करेंगे। सिमिलरली अगर हम कहेंगे कि ये जो नोड आपके पास बन गया और लेट सपोज़ मैंने उसमें A स्टोर किया तो इसका राइट चाइल्ड भी होगा। अगर होगा तो उसका एड्रेस हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर हम यहाँ पे क्या स्टोर करेंगे, नल स्टोर करेंगे, राइट। सो इन सिंपल वर्ड्स, जब हम कोई नोड बनाएंगे तो फिर उसमें हम ये भी चेक करेंगे कि उसके अगर आगे फर्दर उसका चाइल्ड नोड है तो उसको हम ये चेक करने के लिए कि वो अगर है तो आप फिर उसका डेटा इंटर करो। अगर वो चाइल्ड नोड उसका नहीं है तो फिर हम यहाँ पे क्या स्टोर करेंगे, नल स्टोर करेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो नोड आपका बन गया जिसका आपने डेटा यहाँ पे इंटर कर लिया, तो फिर उसका जो लेफ़्ट चाइल्ड है ना, फॉर लेफ़्ट चाइल्ड नोड, हम ये वाला जो प्रोसेस है ये क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। हम फिर लेफ़्ट चाइल्ड के लिए भी एक नोड बनाएंगे क्योंकि इस नोड का जो लेफ़्ट चाइल्ड होगा वो भी असल में एक नोड ही होगा, राइट। और उस नोड का भी आपके पास कोई डेटा होगा, राइट। सो जब हम आपके पास
जब हम कोई नोड बना लेंगे तो फिर उस नोड का चाइल्ड नोड भी बनाएंगे, तो उस चाइल्ड नोड के लिए हम ये वाले जो 2 स्टेप्स हैं ये क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो क्रिएट फंक्शन है ये आपके पास एक रिकर्सिव फंक्शन है, राइट। जब आपके पास ये वाला स्टेप 3 होगा, जब आपका लेफ़्ट चाइल्ड बनेगा तो उसके लिए ये वाला फंक्शन क्या होगा, इटसेल्फ अपने आप को कॉल करेगा, राइट। सिमिलरली जो राइट चाइल्ड होगा, तो राइट चाइल्ड भी आपके पास एक नोड ही होगा, राइट, और उस नोड का डेटा पार्ट होगा और उसके जो लेफ़्ट राइट क्या होंगे, पॉइंटर्स होंगे, ठीक है। तो राइट चाइल्ड के लिए भी हम क्या करेंगे, इस 1 2 वाले स्टेप को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो आप कह सकते हो, तो एक इस पॉइंट पे आपका जो क्रिएट फंक्शन होगा अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करेगा, और एक इस पॉइंट पे आपके पास ये जो क्रिएट फंक्शन होगा ये रिकर्सिवली क्या होगा, कॉल होगा, राइट। और लास्ट में आपके पास ये जो ट्री बन जाएगी, तो इसका एड्रेस हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो लास्ट लेक्चर में हमने ptr1 का टर्म यूज़ किया था, लेकिन असल में ये आपके पास रूट पॉइंटर है जो कि आपके रूट नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है, ठीक है। इसको आप लोग रूट नोड मत बोलो, ये आपके पास रूट नोड है, ठीक है। और इस नोड का जो एड्रेस है तो वो एक पॉइंटर में स्टोर है जिसको हम रूट पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ रूट पॉइंटर एंड दिस इज़ अ रूट नोड, और रूट नोड का जो एड्रेस जिस पॉइंटर में होता है उसको रूट पॉइंटर बोलते हैं, राइट। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, राइट। सो जब आपके पास नोड बन जाएगा, उसका लेफ़्ट चाइल्ड बन जाएगा, उसका राइट चाइल्ड बन जाएगा, तो फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, ये जो एड्रेस है हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, रूट में स्टोर करेंगे। कहाँ पे स्टोर करेंगे, ये जो ट्री आपके पास क्रिएट हो जाएगी इसका एड्रेस कहाँ पे स्टोर होगा, रूट में स्टोर होगा। तो लास्ट में हम क्या चीज़ रिटर्न करेंगे, एड्रेस रिटर्न करेंगे, ठीक है। सो इसी वजह से यहाँ पर ये जो फंक्शन मैंने लिखा है इसका जो रिटर्न टाइप है वो है नोड स्टार, क्योंकि यहाँ पे ये जो नोड्स मैंने बनाए हैं इनकी डेटा टाइप मैंने क्या रखी है, नोड टाइप रखी है, ठीक है। तो ये रिटर्न भी एड्रेस जो करेगा वो नोड टाइप का करेगा, राइट। ओके, अब समझते हैं इस वाली बात को कि ये -1 का क्या मतलब है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं ये वाला नोड जो है ये बना रहा हूँ, ठीक है। सो जब ये वाला नोड मैं बना रहा हूँ तो बी नोड मैंने बना दिया, ठीक है। तो इस बी का फिर लेफ़्ट चाइल्ड भी बनेगा, तो लेफ़्ट चाइल्ड के लिए जब ये वाला लिंक हम रिवाइज करेंगे ये इस वाले लेफ़्ट चाइल्ड के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे, ठीक है। अब हम तो चाहते हैं कि बी का जो है वो आपके पास चाइल्ड नोड जो है लेफ़्ट वो वाला ना हो, ठीक है। तो फिर हम ये चीज़ इंश्योर करने के लिए, ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए कि यूज़र स्टॉप कैसे करेगा, अगर हम ये वाली लाइन हटा देते हैं तो फिर तो ये क़यामत तक आपके पास एक इनफाइनाइट जो होगी एक ट्री बनती जाएगी जिसमें लेफ़्ट नोड्स होंगे, राइट नोड्स होंगे, और आपके पास ये ट्री कभी ख़त्म भी नहीं होगी। और हम तो चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसा वक्त आता है कि कोई नोड जो है ना उसके फर्दर आगे नोड्स ना हो, चाइल्ड नोड्स ना हो, ठीक है। तो फिर हम इस चीज़ को इंश्योर कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैं यूज़र को कहूँगा कि यूज़र साहब आप डेटा इंटर करो किसी नोड का। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं ये नोड नहीं बनाना चाहता हूँ तो फिर आप क्या चीज़ करो, -1 करो, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर डेटा में आपके पास -1 आया है, लेट्स सपोज -1 आया है ना, तो हम फिर क्या रिटर्न करेंगे, नल रिटर्न करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं ये जो नोड है लेट्स सपोज इसके लेफ़्ट के लिए कॉल कर रहा हूँ, तो फिर हम यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा, नल रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो 3 और 4 होंगे ये आपके पास एग्जीक्यूट नहीं होंगे। सिमिलरली फॉर एग्जांपल मैं इस बी के राइट चाइल्ड की बात कर रहा हूँ, तो इनिशियली आपके पास अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एक नोड बन जाएगा, ठीक है। ये वाले 2 स्टेप्स तो होंगे, लेकिन फिर हम चेक यहाँ पे कर रहे हैं कि इस नोड को मैं फंक्शनल बनाऊँ या ना बनाऊँ, इस नोड को मैं इसके साथ कनेक्ट करूँ या ना करूँ। सो फिर हम वो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये वाला हम काम करेंगे कि लेट्स सपोज मैं यूज़र को कहूँगा कि अगर आप इस नोड को वाकई बनाना चाहते हो तो फिर तो कोई डेटा आप इंटर कर दो यहाँ पे, लेकिन अगर आप ये नोड नहीं बनाना चाहते हो तो फिर आप -1 इंटर करो। तो फिर हम चेक करेंगे कि अगर आपके पास डेटा में -1 आया है तो फिर आप यहाँ पे क्या रिटर्न कर दो, नल रिटर्न कर दो। तो फिर यहाँ पे नल रिटर्न हो जाएगा और आपके पास ये जो नोड होगा ये इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा, राइट। सो इस वजह से हम यहाँ पे इस ट्री की नोड्स को लिमिट करने के लिए हम यहाँ पे ये वाला काम करेंगे कि हम यूज़र से -1 को इंटर करवाएंगे अगर वो आगे कोई नोड नहीं बनाना चाह रहा, राइट। सो आप लोग सिंपल इस स्लाइड में ना इन 5
ये जो हम स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं इसको आप लोग थोड़ा सा एक तरह से मेमोराइज़ कर लो और थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा लो कि हम 5 डिफरेंट तरह के काम करेंगे। एक नोड क्रिएट होगा जो कि मज़ीद इन 2 स्टेप्स पे मुश्तमिल होगा। फिर उसके बाद हम उस नोड का डेटा इंटर करेंगे, ठीक है। फिर जब डेटा इंटर हो जाएगा तो फिर उसका लेफ़्ट चाइल्ड भी क्रिएट होगा। तो लेफ़्ट चाइल्ड एक्चुअली एक नोड ही होता है, तो हम लेफ़्ट चाइल्ड के लिए भी ये 1 2 जो स्टेप्स हैं ये रिपीट करेंगे और राइट चाइल्ड के लिए भी ये जो स्टेप्स हैं ये रिपीट करेंगे, राइट। और लास्ट में आपके पास जब ट्री बन जाएगी तो उसका एड्रेस हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, रूट में स्टोर करेंगे, राइट, रूट पॉइंटर में स्टोर करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने ट्री क्रिएशन के बारे में पढ़ा और वो लॉजिक, वो मैकेनिज़्म हमने पढ़ी कि वो फंक्शन जो आपको एक बाइनरी ट्री बना के देगा तो उसमें हम कितने किस्म के ऑपरेशंस करेंगे, कितने किस्म के काम हम करेंगे। तो वो हमने डिस्कस किए थे। टोटल 5 तरह के काम हम कर रहे थे। एक नोड बना रहे थे, उसमें डेटा हम स्टोर कर रहे थे और साथ साथ ये भी चेक कर रहे थे कि अगर उसमें -1 है तो इट मीन्स कि आगे नोड ना बनाओ और नल रिटर्न करो। और फिर उसके बाद हम उस नोड के लेफ़्ट चाइल्ड के लिए हम वो वाला प्रोसेस रिपीट कर रहे थे और राइट चाइल्ड के लिए सेम प्रोसेस हम रिपीट कर रहे थे, राइट। तो इंतहाई आसान फंक्शन था। अभी हम इसको कोड करने लगे हैं। ये कोड मैंने पहले से लिखा है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नोड होगा वो हम डिफ़ाइन करते हैं। क्योंकि आपके पास ट्री में जो नोड्स होते हैं उसमें एक डेटा पार्ट होता है, एक उसका लेफ़्ट चाइल्ड होता है, एक उसका राइट चाइल्ड होता है। तो लेफ़्ट चाइल्ड के एड्रेस को स्टोर करने के लिए नोड में हमारे पास एक लेफ़्ट पॉइंटर होगा, एक राइट पॉइंटर होगा, राइट। इनिशियली हम एक रूट जो पॉइंटर बनाएंगे उसमें हम नल स्टोर करेंगे क्योंकि आपके पास जो ट्री है वो अभी बनी नहीं है। जब ट्री बन जाएगी तो फिर जो फंक्शन आपको ट्री बना के देगा तो वो फिर इस रूट का जो एड्रेस होगा वो भी क्या करेगा, जो वैल्यू होगी इस रूट पॉइंटर की वो चेंज करके देगी, राइट। तो इनिशियली आपके पास जो रूट है वो क्या है, नल है, राइट। ये वो क्रिएट फंक्शन है जो कि आपको ट्री क्रिएट करके देगा। ये मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मेन फंक्शन में आ जाओ। मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रूट इज इक्वल टू क्रिएट फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। और चूंकि मैंने आपको बताया था कि क्रिएट का जो फंक्शन है वो आपको एक एड्रेस रिटर्न करके देगा, तो वो डेफिनेटली जाके कहाँ पे स्टोर होगा, वो रूट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सो जब भी क्रिएट फंक्शन कॉल होगा तो ट्री आपकी बन जाएगी और उसका एड्रेस कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, रूट में स्टोर हो जाएगा, राइट। और लेट सपोज मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि लेट सपोज रूट में अब भी आपके पास नल है, तो इट मीन्स कि जो क्रिएट फंक्शन है इसने आपको ट्री नहीं बना के दी और आपके पास रूट में आप भी नल स्टोर है और आपके पास ट्री नहीं है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे सेफ साइड बना रहा हूँ। मैंने आप लोगों को कहा था कि ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि आप लोग साथ साथ चेक भी करो, राइट। इसके अलावा अगर रूट में नल नहीं होगा तो आपको ये वाला मैसेज आ जाएगा कि ट्री सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो आपके पास ये वाला जो पीस ऑफ कोड होगा ये एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल बनाया है x के नाम से, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इस नोड का जो नोड आपको ये क्रिएट फंक्शन बना के देगा तो उसके डेटा पार्ट में हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, तो वो यूज़र की जो वैल्यू एंटर करेगा वो इनिशियली x में स्टोर होगी, राइट। तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप नोड बनाओगे तो नोड बनाने के लिए आपके पास पॉइंटर चाहिए। ये मैंने पॉइंटर बनाया और ये वो मेलॉक फाइल इंस्ट्रक्शन है जो कि हीप में मेमोरी एलोकेट करके आपको वो जो एड्रेस होगा वो PTR पॉइंटर में स्टोर करके दे देगा। और यहाँ पर अगेन मैं सेफ साइड चेक कर रहा हूँ कि अगर आपके पास PTR में नल है तो इट मीन्स कि मेलॉक फंक्शन काम नहीं कर गया, मेमोरी आपके पास फुल है वगैरह, कोई भी मसला हो सकता है। तो आप यहाँ से एरर मैसेज दे के आप रिटर्न कर जाओ या एग्जिट कर जाओ, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे PTR में नल नहीं है तो इट मीन्स कि नोड आपका बन गया। जब नोड आपका बन गया तो फिर मैं यूज़र को कह रहा हूँ कि यूज़र साहब इंटर डेटा ऑफ न्यू नोड, और साथ साथ मैं उसको ये भी बता रहा हूँ कि अगर आप ये नोड नहीं बनाना चाहते हो तो फिर आप -1 इंटर करो, ठीक है। और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर x में -1 है तो फिर आप रिटर्न कर जाओ, राइट। अगर आप लोग पिछले लेक्चर को याद करो तो मैंने आपको कहा था कि अगर डेटा में -1 होगा तो फिर हम नल रिटर्न करेंगे, तो ये आपके पास वो रिटर्न नल हुआ, राइट। सिमिलरली अगर x में -1 नहीं है तो फिर ये वाला पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और फिर आपके पास इट मीन्स के नोड आप चाहते हो कि बन जाए तो फिर उसके डेटा पार्ट में आप क्या स्टोर कर लोगे, x को स्टोर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उस नोड का जो चाइल्ड नोड होगा उसके लिए आप ये जो स्टेप्स होंगे 1 2 उसको आप रिपीटेडली रिकर्सिवली यूज़ करोगे, कॉल करोगे। तो मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ कि लेफ़्ट नोड जो है इस x का जो भी आपने इंटर किया इसका लेफ़्ट नोड इंटर करो, ठीक है। तो फिर हम इस जो नोड आपका बन गया है जो कि PTR जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा है तो उसके लेफ़्ट पॉइंटर पे हम क्या करेंगे,
क्रिएट फंक्शन को कॉल करेंगे तो सेम ये जो नोड क्रिएट होगा वो एक एड्रेस रिटर्न करेगा, तो वो फिर जाके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, उस पॉइंटर के लेफ़्ट पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फिर हम उसके बाद मैसेज प्रिंट करेंगे कि उसका राइट नोड आप इंटर करो, जो आपने वैल्यू इंटर की है उसका अगर राइट नोड है तो वो आप इंटर करो। तो हम ये क्रिएट फंक्शन रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं, किसके लिए, उस पॉइंटर के राइट जो पॉइंटर है, जो साइड है उसके लिए, राइट। और लास्ट में आपके पास जो ट्री का एड्रेस होगा वो चूँकि PTR में स्टोर है तो वो आपका रिटर्न हो जाएगा, राइट। तो इंतहाई आसान है, फंक्शन आपके पास रिकर्सिवली कॉल हो रहे हैं। तो यूज़र साइड पे आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, यूज़र सिंपल ये एक लाइन लिख रहा है, तो बाकी कंप्यूटर जाने और उसका काम और इस फंक्शन को वो क्या करेगा, रिकर्सिवली हैंडल करेगा, राइट। जब इस कोड को हम रन करते हैं देखो सबसे पहले आपको मैसेज आ रहा है कि इंटर डेटा ऑफ न्यू नोड। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ट्री सिरे से भरे ही ना, तो मैं शुरू में ही -1 इंटर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे ही -1 इंटर करता हूँ तो आपके पास देखो मैसेज आ गया ट्री नॉट क्रिएटेड, क्योंकि मेन में मैंने चेक किया था कि अगर आपके पास अब भी रूट में नल है तो आप ये वाला मैसेज प्रिंट कर दो, ठीक है। अब इस कोड को अगर मैं दोबारा रन करूं और मैं वाकई एक ट्री बनाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज जो पहला रूट नोड है उसकी वैल्यू में इंटर कर रहा हूँ 1, राइट। फिर मुझे कह रहा है कि इस 1 का लेफ़्ट नोड आप इंटर करो, तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस 1 का लेफ़्ट नोड हो तो मैं उसकी वैल्यू इंटर कर लूँगा, लेट्स सपोज मैं इंटर करता हूँ 2। अब मुझे फिर कह रहा है कि इस 2 का कोई लेफ़्ट नोड है कि नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि लेट्स सपोज है, तो मैं इंटर करता हूँ 3। अब मैं चाहता हूँ कि इस 3 का लेफ़्ट नोड ना बने, तो मैं इंटर करूँगा 1। अब मुझे कह रहा है कि इस 3 का राइट चाइल्ड आपके पास है कि नहीं, तो मैं कहता हूँ कि नहीं है, तो फिर मैं इंटर करता हूँ 1। तो इट मीन्स कि आपके पास जो लास्ट नोड है 3 ये आपके पास डिफाइन हो गया, ठीक है। इसके बाद अब आपसे कह रहे हैं कि इस 2 का राइट चाइल्ड नोड, क्योंकि अब तो हम ये जो 3 है ना ये इस 2 का लेफ़्ट है, ठीक है। तो अब इस 2 का राइट नोड भी है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लेट्स सपोज नहीं है, बस ख़त्म करते हैं, राइट। सिमिलरली अब आपके पास आ गया वो पहले वाले नोड की तरफ, ठीक है, रूट नोड। अब आपको कह रहा है कि इस रूट का राइट चाइल्ड है कि नहीं, तो मैं कहता हूँ कि हाँ है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 4। फिर आपको कह रहा है कि इस 4 का आप लोग लेफ़्ट चाइल्ड है कि नहीं, तो मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज है 2। सिमिलरली मैं कहता हूँ कि इस 2 का फिर आगे जो चाइल्ड है वो नहीं है, राइट। सिमिलरली फिर मुझे कह रहा है कि इस 2 का राइट नोड है कि नहीं, तो मैं कहता हूँ कि नहीं है, राइट। सो इसी तरह से आपको फिर ये एक स्टेप आगे चला गया और आपको कह रहा है कि जो आपने 4 बनाया है जो कि आपके पास 1 का राइट नोड है, इसका भी आपके पास कोई राइट नोड है कि नहीं, तो मैं कहता हूँ कि हाँ है, लेट्स सपोज मैं एंटर करता हूँ 5। और आप कहते हो कि इस 5 का कोई लेफ़्ट नोड है, तो मैं कहता हूँ नहीं है। इस 5 का कोई राइट नोड है, मैं कहता हूँ नहीं है, राइट। तो आपके पास जो ट्री है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है, राइट। अब इस पॉइंट पे आप लोग थोड़े से कंफ्यूज होंगे क्योंकि आपको रैंडम मैसेजेस आ रहे हैं तरह से कि लेफ़्ट नोड इंटर करो, राइट नोड इंटर करो। जब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रावर्स वाले कोड को लिखना सीख जाएंगे तो फिर हम इस ट्री को ट्रावर्स भी कर लेंगे, तो आपको फिर एक पर्टिकुलर फैशन में ये जो नोड्स होंगे जो आपने इंटर किए हैं ये आपको एक पर्टिकुलर फैशन में प्रिंट भी हो सकेंगे। तो फिर आप लोग इजीली समझ सकते होंगे कि आपके पास ये जो नोड्स आपने इंटर किए हैं ये इन ऑर्डर में किस तरह से प्रिंट हो रहे हैं, पोस्ट ऑर्डर में किस तरह से प्रिंट हो रहे हैं और प्री ऑर्डर में किस तरह से प्रिंट हो रहे हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स आप लोग अगर ट्री क्रिएट करना चाहते हो तो ये आसान सा पीस ऑफ कोड है, ठीक है। सबसे पहले आप एक काउंटर बनाते हो, तो उसको अपनी हीप में मेमोरी एलोकेट करवाते हो, उसका एड्रेस आप PTR में स्टोर करते हो, उसके डेटा पार्ट को आप फिल करते हो और चेक करते हो कि अगर उसमें -1 है तो रिटर्न कर जाओ, अगर -1 नहीं है तो वो डेटा आप उसके नोड के डेटा पार्ट को असाइन कर दो। फिर उसके लेफ़्ट नोड के लिए आप क्रिएट के फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करो और उसके राइट नोड के लिए क्रिएट के फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करो और लास्ट में आप उस PTR का एड्रेस जो है वो रिटर्न कर दो, राइट। सो इतना आसान है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर वो ट्रावर्सल वाले फंक्शंस को भी समझते हैं, वो भी इंतहाई आसान हैं, 2-2 3-3 लाइन के कोड्स हैं। सो आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्री के ट्रावर्सल्स की। पिछले वीक के लेक्चर्स में हम ट्री ट्रावर्सल्स को हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बाकायदा एफिशिएंट फंक्शंस हम लिखेंगे जो कि आपको ट्री को डिफरेंट तरह से ट्रावर्स करके देगा। तो ये वाला स्लाइड हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको जस्ट ये पीस ऑफ कोड जो है ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से आपको ये पीस ऑफ कोड जो है ये आपको इस ट्री को इस ऑर्डर में ट्रावर्स करके देता है, राइट। तो जिस तरह प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में हमने कहा था कि आपके पास जो सीक्वेंस होता है वो कुछ ऐसा होता है कि पहले रूट प्रिंट होता है, फिर उसका लेफ़्ट नोड प्रिंट होता है, फिर उसका राइट चाइल्ड प्रिंट होता है, ठीक है। सो अब हम एक ऐसा फंक्शन लिखने वाले हैं जो कि
जिसका नाम होगा प्री ऑर्डर, और उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो जस्ट आपको प्रिंटिंग कर रहा है, राइट। और उसको हम पास करेंगे जो ट्री है उसका रूट नोड, क्योंकि हमने कहा था कि जब भी आपके पास कोई ट्री ट्रैवर्स होती है तो वो स्टार्ट होती है कहाँ से, रूट नोड से। तो इस रूट नोड का एड्रेस जहाँ पे स्टोर है तो वो हम यहाँ पे इस नोड का, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि इस नोड का एड्रेस है 100, तो यहाँ पे क्या स्टोर है 100, तो हम इस प्री ऑर्डर फंक्शन को हम ये वाला जो नोड है ये हम आर्गुमेंट में पास करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कंप्यूटर साहब चेक करो कि अगर आपके पास रूट में नल है, अगर यहाँ पे ज़ीरो स्टोर है, नल स्टोर है, तो इट मीन्स कि आपके पास ट्री है ही नहीं। तो अगर आपके पास ट्री ही नहीं है, उसमें नोड्स ही नहीं है, तो इट मीन्स कि फिर आपको कुछ प्रिंट करने को नहीं है, राइट। तो फिर आप यहाँ से एक एरर मैसेज दे के रिटर्न कर जाओ, राइट। और फिर मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास रूट में नल नहीं है तो इट मीन्स कि आपके पास नोड्स मौजूद हैं, राइट, वन या मोर देन वन नोड्स मौजूद हैं, तो फिर उन नोड्स को आप क्या करो, प्रिंट करो। तो आप अब प्रिंट करने का लॉजिक क्या है, सबसे पहले आप रूट को प्रिंट करते हो, तो आपने चूंकि ये वाला पॉइंटर पास किया है तो इसका जो डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनिशियली फंक्शन के पास ये वाला पॉइंटर आया है तो आपको ये 1 प्रिंट करके दे देगा, राइट, तो ये 1 आपको प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, मैंने आप लोगों को जब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल बता रहा था तो मैंने आपको कहा था कि ये जो रूट लेफ़्ट राइट का जो काम है, ये जो ट्रैवर्सिंग का काम है, ये रिकर्सिवली अगर होता है, ठीक है। आप हर एक नोड पे जाते हो, उसको चेक करते हो कि ये लीफ नोड है कि नहीं, अगर लीफ नोड है तो फिर आप इसको क्या करते हो, फिर आप उसको डायरेक्ट उस नोड की वैल्यू को प्रिंट कर देते हो। अगर वो लीफ नोड नहीं है, कोई नॉन लीफ नोड है, तो फिर आप उसके लेफ़्ट पे जाते हो, फिर उसके राइट पे जाते हो, राइट। सो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वाला जो प्रोसीजर है इसको रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं और उसको पहले उस रूट का हम लेफ़्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर आपके पास ये जो इस नोड का लेफ़्ट होगा ना, फॉर एग्जांपल इस नोड के लेफ्ट में ये वाला एड्रेस स्टोर है, ये लिंक जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो ये वाला लिंक आ जाएगा, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसका डेटा प्रिंट हो जाएगा, ये वाला डेटा, राइट। फिर उसके बाद आपके पास ये फंक्शन रिकर्सिवली कॉल होगा और आपके पास जितनी भी लेफ़्ट साइड के नोड्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, राइट। फिर उसके बाद ये वाला फंक्शन रिकर्सिवली कॉल हो रहा है और आपके पास जो राइट वाले नोड्स हैं उसकी वैल्यू को वो क्या करके देगा, प्रिंट करके देगा। सिमिलरली जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में आपके पास जो सीक्वेंस होता है वो लेफ़्ट होता है, रूट होता है और राइट होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन लिखने वाला हूँ जिसका नाम है इन ऑर्डर, उसको अगेन मैं रूट का एड्रेस दे रहा हूँ और अगर आपके पास रूट में नल है तो सेम वे में आपको एक एरर मैसेज देके हम रिटर्न कर जाएंगे। और फिर अगर रूट में नल नहीं है तो इट मीन्स के नोड्स मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम किस चीज़ को प्रिंट कर रहे हैं, लेफ़्ट नोड को प्रिंट कर रहे हैं। तो पहले हम लेफ़्ट नोड के लिए ये वाला फंक्शन रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं, उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है, रूट प्रिंट हो रहा है। तो इस रूट का जो डेटा पार्ट है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है, राइट प्रिंट हो रहा है, तो फिर आपके पास ये फंक्शन रिकर्सिवली कॉल हो जाएगा उसके राइट के नोड के लिए, राइट। सिमिलरली जो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है उसमें आपके पास सीक्वेंस होता है लेफ़्ट राइट रूट, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, अगेन वही काम करेंगे, रूट में नल है तो एरर मैसेज देके रिटर्न कर जाओ और फिर आपके पास सबसे पहले क्या प्रिंट हो रहा है, लेफ़्ट प्रिंट हो रहा है। तो आपके पास ये जो फंक्शन है रिकर्सिवली कॉल होगा लेफ़्ट नोड के लिए, फिर राइट नोड के लिए और लास्ट में आपके पास रूट प्रिंट होगा, ठीक है। सो इंतहाई आसान है, यूज़र साइड पे आपके पास कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आप फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर रहे हो, फिर कंप्यूटर जाने उसका काम कि इस रिकर्सिव फंक्शन को वो किस तरह से मैनेज करता है, राइट। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया ट्री ट्रैवर्सल्स और आप किसी भी ट्री के नोड्स को किस तरह से ट्रैवर्स कर सकते हो वो हम एक्चुअली पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पिछली वीडियो में हमने उसका कोड भी डिस्कस किया कि किस तरह से आप कोई फंक्शन लिखते हो और एक पर्टिकुलर वे में किसी भी ट्री के नोड्स को ट्रैवर्स करते हो और इसके अलावा वो फंक्शन अपने आप को किस तरह से रिकर्सिवली कॉल करता है और एज अ रिज़ल्ट आपके पास जो ट्री के नोड्स हैं वो उस पर्टिकुलर फैशन में प्रिंट होते हैं, ट्रैवर्स होते हैं। सो ये वो कोड है जो कि हम पिछली वीडियो में बना चुके हैं, जो कि आपको ट्री को क्रिएट करके दे रहा था। ये वो ट्री में जो नोड्स हैं उसकी डेफिनेशन है, ये वो फंक्शन है जो कि आपको ट्री क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। अब ये वो पीस ऑफ कोड है जो कि हमें क्या करके देगा, 3 डिफरेंट तरीक़ों से ट्री को ट्रैवर्स करके देगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में आपके पास पहले क्या होता है, पहले जो होता है वो लेफ़्ट नोड होता है, किसी भी गिवन नोड पे जब आप आते हो वो उसका प्रिंट होता है, फिर उसका रूट मतलब जिस नोड पे आप आए होते हो फिर वो प्रिंट होता है, फिर उसका राइट जो नोड होता है चाइल्ड वो प्रिंट होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो ये जो इन ऑर्डर फंक्शन है ये अपने आप को रिकर्सिवली कॉल कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो राइट चाइल्ड है उसके लिए भी ये रिकर्सिवली कॉल हो रहा है। सिमिलरली प्री ऑर्डर फंक्शन जो है उसमें आपके पास सबसे पहले
रूट प्रिंट होता है, फिर उसका लेफ़्ट चाइल्ड प्रिंट होता है, फिर उसका राइट चाइल्ड प्रिंट होता है, ठीक है। तो प्री ऑर्डर फंक्शन राइट के लिए भी और लेफ़्ट के लिए दोनों के लिए रिकर्सिवली कॉल हो रहा है और एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे उसका जो डेटा होगा वो प्रिंट होगा। सिमिलरली पोस्ट ऑर्डर में आपके पास सबसे पहले लेफ़्ट प्रिंट होता है चाइल्ड नोड, फिर राइट चाइल्ड नोड प्रिंट होता है और लास्ट में आपके पास रूट प्रिंट होता है। तो अगेन यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है रिकर्सिवली कॉल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ मेन फंक्शन में देखो मैं पहले ट्री को क्रिएट कर रहा हूँ, ये हम एक्चुअली पढ़ चुके हैं। जब आपके पास ये मैसेज आ जाएगा कि ट्री सक्सेसफुली क्रिएटेड, तो फिर आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसको इन ऑर्डर में प्रिंट कर रहे हो, उसको आप रूट पॉइंटर भिजवा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे प्री ऑर्डर में और यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर में उसको क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, राइट। सो जब इस कोड को हम रन करते हैं तो आप लोग देख सकते हो कि पहले आपके पास जो क्रिएट फंक्शन होगा वो रन होगा। तो सबसे पहले हम किसी ट्री को बनाते हैं, राइट। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये मेरा रूट नोड है 6, ये उसका लेफ़्ट नोड है और ये उस लेफ़्ट नोड का भी लेफ़्ट नोड है 2 और ये उसका भी लेफ़्ट नोड है 5, ठीक है। और फिर ये आपके 5 का राइट नोड है और इसका राइट नोड मैं नहीं बनाता हूँ, उसका भी मैं राइट नोड नहीं बनाता हूँ, ठीक है। सिमिलरली 5 का जो राइट नोड है लेट्स सपोज वो है 2, लेट्स सपोज, ठीक है। सिमिलरली जो 2 का लेफ़्ट नोड है लेट्स सपोज मैं उसको करता हूँ 9 और फिर इस 9 का मैं कोई नोड नहीं बनाता हूँ, ठीक है, लेफ़्ट नोड, और इसका राइट नोड भी नहीं बनाता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इस 2 का कोई राइट नोड भी नहीं बनाता हूँ, ठीक है। और राइट नोड ऑफ 2, अच्छा इसको मैं नहीं करता हूँ। सिमिलरली जो आपके पास 4 है ये वाला, इसका जो राइट नोड है वो मैं लेट्स सपोज करता हूँ 5, ठीक है। और इस 5 को भी मैं आगे इसके नोड्स नहीं बनाता हूँ, तो -1 करता हूँ, ठीक है। सिमिलरली जो 6 है तो इस 6 का आपके पास राइट नोड मैं लेट्स सपोज नहीं बनाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि आपके पास जो ट्री है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है और ये उस ट्री के जो नोड्स हैं वो इन ऑर्डर में ट्रैवर्स हो रहे हैं, ये प्री ऑर्डर में ट्रैवर्स हो रहे हैं और ये आपके पास पोस्ट ऑर्डर में ट्रैवर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप रूट से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि पोस्ट ऑर्डर में आपके पास जो रूट है वो सबसे लास्ट में प्रिंट हो रहा है, ठीक है जनाब। और जो प्री ऑर्डर है उसमें आपके पास सबसे पहले प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सो इन दिस वे आप लोग जो रिकर्सिव फंक्शन हैं वो आप लिख सकते हो किसी भी ट्री को के रूट को किसी भी ट्री के नोड्स को आप ट्रैवर्स करने के लिए, ठीक है। इंतहाई आसान है, आपने जस्ट वो ऑर्डर आप लोगों ने मेंटेन करना होता है कि प्री ऑर्डर में किस तरह से नोड जो हैं वो ट्रैवर्स होते हैं, पोस्ट ऑर्डर में किस तरह से होते हैं और इन ऑर्डर में किस तरह से ट्रैवर्स होते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों को सिर्फ ये कोड प्रैक्टिस करना है, तो आई होप आप लोगों की समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे हम अपने कोर्स को आप कह सकते हो कि कंक्लूड करते हैं। यहाँ पर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है और आपके पेपर में यहाँ तक आएगा। और दूसरी बात ये है कि जो मिड का कोर्स हमने पढ़ा है वो भी आपके फाइनल टर्म एग्ज़ाम में शामिल होगा। इट मीन्स कि मैं उससे भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ठीक है। तो फाइनल टर्म एग्ज़ाम के लिए आप लोगों ने अपना सारा कोर्स जो है वो प्रिपेयर करना है, राइट। सो टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे और वो 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो सारे अप्लाइड होंगे, कोई डेफिनेशन कोई एक्सप्लेनेशन टाइप नहीं होंगे। और आप लोगों को मैं केस स्टडीज़ दूंगा, कोड दूंगा, आप लोगों ने उस कोड को एनालाइज करना है, उसको डीबग करना है, उसको आपने करेक्ट करना है, उसे आप लोगों ने कमेंट करना है, वगैरह वगैरह, राइट। सो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम्स और आई होप आप लोग बेटर परफॉर्म करोगे। जहाँ तक बात है इन कोड्स की, तो आप लोगों को ये कोड्स प्रैक्टिस करने हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।